जाजू जी है जो हमारे इस विवेकानंद फाउंडेशन के पालक हैं, उनके हाथों से होने जा रहा है। उसके पहले मैं तन्मय चक्रवर्ती जो हमारे प्रिंसिपल एडवाइजर है फाउंडेशन के, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्वागत करें। पुष्पगुच्छ छोटा, ओके ओके। आदरणीय मंत्री जी का और आदरणीय उपाध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का स्वागत किया गया है फाउंडेशन की ओर से। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 मिनट की कंसेप्ट वीडियो है, उस वीडियो को चलाएं। ये हमारी छोटी कंसेप्ट नोट है, इससे आप समझ सके कि इसके पीछे हमारी भावना क्या थी नरेंद्र @70 के पीछे। और ये जो एक हमने प्रयास किया जो सफल हुआ है, उसके पीछे टीम वर्क को हमने जो एक टीम बनाई थी उस सबने काम किया। तो मैं उस टीम में से तन्मय जी है और डॉक्टर राकेश मिश्रा जी है, श्याम जाजू जी का आशीर्वाद हमेशा बने रहता है और आदरणीय मंत्री जी हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहते, आशीर्वाद देते रहते हैं। सबके सहयोग से हमने किया। हमने शुरू में जैसे सोचा था कि 70 आर्टिकल्स हमने देश और दुनिया के प्रोमिनेंट लोगों के रिक्वेस्ट की थी, बट हमें रिस्पांस इतना अच्छा मिला कि हमें 100 आर्टिकल स्वीकारने पड़े। और हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका जो प्यार है, सम्मान है, उसको देखते हुए हमें ये स्वीकार करना पड़ा। और उसमें भारत रत्न लता मंगेशकर जी से लेके आशा भोसले जी से लेके दुनिया के गणमान्य उद्योजक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे कम से कम 15 से 20 महानुभाव है। संगीत क्षेत्र है, कला है, क्रीड़ा है, हिस्टोरियन है, लेखक है, ऐसे हर क्षेत्र के लोग हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स है और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्यार करने वाले हर क्षेत्र के व्यक्तियों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। ये एक वेबसाइट के रूप में भी है, एक ऑडियो बुक के रूप में भी है, एक वीडियो PDF फॉर्मेट के ई बुक के रूप में भी है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आदरणीय श्याम जाजू जी इस नरेंद्र मोदी जी के 2 शब्द बोले। आज जिनके हाथों से विमोचन हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, विवेकानंद यूथ कनेक्ट के राजेश सर्वेदन जी, यहाँ पर आए हुए विवेकानंद यूथ कनेक्ट के कार्यकर्ता, पत्रकार भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। कल एक अभिनव कार्यक्रम, मैं ही उस कार्यक्रम में था और एक वीडियो क्लिप हमने लॉन्च की। 70 देशों के 70 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने मोदी जी को सदिच्छा दी और 70 मिनट की वो वीडियो क्लिप हमने लॉन्च की। आज राजेश सर्वज्ञ जी के विवेकानंद यूथ कनेक्ट के माध्यम से जो लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं,
ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पूरे लाइफ में एक भी राइट अप लिखा नहीं, फिर वो लता मंगेशकर हो, सुनील गावस्कर हो, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हो, मुरारी बापू हो, ऐसे ऐसे लोगों ने स्पिरिचुअल क्षेत्र के, कल्चरल क्षेत्र के, आध्यात्मिक क्षेत्र के ऐसे लोगों ने राइटअप लिखे हैं। इसमें मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व ये केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है, केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये तो सप्ताह मोदी जी के जिस प्रकार से संकेत थे, केवल होर्डिंग लगाकर, केवल नारेबाजी कर कर, केवल ऐड छापकर ये मेरा बर्थ दिन नहीं मनाया जाएगा, ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाना चाहिए। कोरोना के कार्यकाल में भी सभी संकेतों का ध्यान रखकर कई जगह पे वृक्षारोपण हुआ, ब्लड डोनेशन हुआ, काढ़ा और मास्क का वितरण हुआ, राशन का वितरण हुआ, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान हो रहा है। ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक जगह पे हवन हुए, भंडारे के कार्यक्रम हुए। गरीबों तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ये यूथ कनेक्ट ने तो बहुत ही अच्छा काम किया। ऐसे ऐसे लोगों ने राइटअप लिखे हैं। इससे ध्यान में आता है कि नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व और उनका कर्तृत्व, ये सभी सीमाएं लांघकर एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज वो एस्टेब्लिश हुए हैं। और डिजिटल माध्यम से भी ये इसको इन्होंने लॉन्च करने का यहाँ पर तय किया है, वेबसाइट भी लॉन्च की है। तो यूथ कनेक्ट के सर्वज्ञ जी को और इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रकाश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी एक बटन दबा के www.narendra70.in इस वेबसाइट का विमोचन करेंगे। कोई भी बटन दबा दीजिए। ओके, हाँ आ गया। तो ये www.narendra70.in ये एक वेबसाइट है। उसके ऊपर ये 100 प्रोमिनेंट जो लोग हैं, जिसमें देश और दुनिया के हर क्षेत्र के प्रोमिनेंट लोग हैं अपने क्षेत्र में, और नरेंद्र मोदी जी की जीवनी भी फोटो गैलरी के रूप में इसमें अवेलेबल है। अब हम भारत रत्न लता मंगेशकर जी का एक आर्टिकल है, वो सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। एक से दो मिनट लगेंगे। Narendra at 70 ebook, 17 September 2020, on the occasion of the 70th birthday of Honorable Prime Minister of Vivekananda Youth Connect Foundation Initiative. On the 70th birthday of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, legendary singer Srimati Lata Mangeshkar sent her wishes. She wrote, "My father was an ardent follower of Swami Vivekananda. Even today, there is a big portrait of Swamiji in our puja room in my residence. The entire Mangeshkar family are devout followers of Swami Vivekananda. Narendra Bhai is also a devoted follower of Swami Vivekananda's teachings. Hence, this is the common link between our belief and the belief of Narendra Bhai Modi. Narendra Bhai is a very humble, well-grounded and a simple man, which is evident from the fact that he calls himself Pradhan Sevak and not Pradhan Mantri. His behavior and attitude is more of one who loves his country above self, and not so much of that of a politician. Last year, on the occasion of Raksha Bandhan, I sent him a Rakhi. With this message, you are the true protector of all our sisters. Narendra Modi ji is one of the most loved and respected Prime Minister amongst the masses. He sent me his thanks on receiving the Rakhi, and I keep receiving messages from him on Twitter. Narendra Bhai is a great admirer of Veer Savarkar, and there is a very special place for Veer Savarkar in our hearts and minds of everyone in the Mangeshkar family. I also respect Atal Bihari Vajpayee ji, and I also believe that Narendra Bhai has also indoctrinated his thoughts in his own life. In a short time, the progress made by our nation is beyond our expectations. He does what he says and he shows what he does. This is the Narendra Bhai Modi whom I know.
I met Narendra Bhai for the first time when he was the Chief Minister of Gujarat many years ago. Our family had established a hospital in Pune. We had requested Narendra Bhai for his presence to inaugurate the hospital. It is his generosity that he accepted the invitation wholeheartedly and came to Pune to inaugurate our hospital. From those very days, there was a lot of discussion on the fact that Narendra Bhai should become the future Prime Minister of India. Our family was very busy with the inauguration of the hospital, and we took a decision not to be influenced by any kind of political discussion. So, during the inauguration, none of the family members cover any political references in our speeches. Then came my turn to speak, and I broke my own resolve and announced that the next Prime Minister should be Shri Narendra Modi ji. My entire family was astonished at my reference and that I had broken my own resolution. But I was so emotionally overwhelmed at that moment that I said what I had to say. Today, the respect and love that the whole world is showering on India is a reflection of the global reach and efforts that Narendra Bhai has made in taking the message of India to the whole world. Today, Narendra Bhai is going to be 70 years old, but looking at him, it surely does not look like it. He has miles to go, and I pray to the Almighty to grant him a very long life and to give him the courage to succeed in all his aspirations for India. भारत रत्न लता मंगेशकर. ये भारत रत्न लता मंगेशकर जी का मोदी जी के प्रति प्रेम और संदेश था, और इसी प्रकार से 100 प्रोमिनेंट लोगों ने दिए हैं, और आप सुन भी सकते हो, इस वेबसाइट पर देख भी सकते हो. और ये पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने लता मंगेशकर जी को इंटरव्यू किया था, रिकॉर्ड किया था, और उसका आर्टिकल हमने बनाया था, और फिर उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजा. उन्होंने अप्रूव करने के बाद हमने इसको पोस्ट किया है. अब हमारा जो पीडीएफ फॉर्मेट का ई बुक है, उसका विमोचन आदरणीय मंत्री जी करेंगे. एक फोटो अपॉर्चुनिटी. आदरणीय मंत्री जी संबोधित करेंगे. श्याम जाजू जी, राजेश सर्वज्ञ, उनकी टीम, मैं विशेष बधाई दूंगा राजेश सर्वज्ञ और उनकी टीम को, क्योंकि 100 लोगों के आर्टिकल्स इकट्ठा करना, मैं आईएनबी मिनिस्टर हूं, मुझे पता है, इतना आसान नहीं होता. ये सही है कि नरेंद्र मोदी जी पर लिखने का हमने अगर किसी को रिक्वेस्ट किया तो जरूर वो लिखेंगे, लेकिन फिर भी सबको कम्युनिकेट करना, सबको लिखाना और फिर वो लाना और उसका एक ब्यूटीफुल ऑडियो बुक तैयार करना, एक वीडियो बुक तैयार करना, एक पीडीएफ में भी देना और इसमें भी देना एक किताब के रूप में, नरेंद्र एट 70. ये आसान काम नहीं है जो किया है. राजेश जी, आपको और आपकी टीम को बधाई. नरेंद्र मोदी क्या जादू है, हमें समझना है. मोदी जी का लोगों का विश्वास और प्यार मोदी जी की तरफ बढ़ ही रहा है, कम नहीं होता. दुनिया में कोविड का संकट आया, यह आर्थिक स्थिति हर देश में परिणाम हुआ. इस पर अनेक देशों में प्रदर्शन निदर्शन होते रहे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ. और सबसे महत्वपूर्ण है
कि जो भी सर्वे हुए उसमें मोदी जी की लोकप्रियता केवल अक्षुण्ण नहीं रही, बढ़ती रही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने राजनीति को अलग तरीके से किया। वो दूसरे की तुलना में काम नहीं करते। उन्होंने खुद की राजनीति की एक लंबी लाइन तैयार की, लंबी लाइन खींची, तो दूसरा कंपटीशन में है ही नहीं। मुझे याद है जब उन्होंने पार्टी में, अमित शाह अध्यक्ष थे और इन्होंने जब पहले बार विषय रखा कि मेंबरशिप का ड्राइव ये मिस कॉल कैंपेन से करेंगे, तो हमें थोड़ा ये लगा, हम हर बार 2 साल के बाद लोगों के घरों में जाते हैं तो भी लोग आना करते हैं, पैसे तुरंत नहीं देते या कल आना बताते हैं, कुछ करते हैं, तो ये खुद होके मिस कॉल कैसे देंगे? लेकिन मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का स्थान लोगों के हृदय में इतना था कि उस समय 11 करोड़ और अब 17 करोड़ लोगों ने सदस्यता मिस कॉल कैंपेन से ली। तो मैं जहाँ रहता हूँ उसके नज़दीक एक झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ से 200 से अधिक महिलाएं हुई थी, तो उनकी लिस्ट मैंने ली। उनके घरों में मैं गया, उनको पूछा कि आप क्यों बने, कैसे बने? तो बोले मोदी अच्छा है, तो मोदी के लिए हम बने बीजेपी के। और मैंने कहा आप फोन बिन चलाना जानती हो, मिस कॉल वगैरह सारा डिटेल? हाँ बोले जानते हैं। और मैंने कहा हर एक का मोबाइल है? नहीं बोले मेरे बेटे का है, वो मैंने लिया। ऐसा भी लोगों ने किया। ये मोदी जी का प्यार क्या है? मैं राजस्थान चुनाव में था, तब मैंने अनुभव किया, खेतीहर मजदूर बैठी थी महिलाएं, उनको मैंने पूछा किसको वोट करोगी? बोले मोदी को। मैंने कहा क्यों? तो बोले वो गरीबी से आया है, इसलिए गरीब की सोचता है। ये उनका परिचय है। एक नौजवान ने कहा, और जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, कुली थे 5-7, उन्होंने कहा साहब ना उसको घरदार परिवार 24 घंटे देश की सोचता है, ऐसा काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। यानी जिन्हें हम अनपढ़ कहेंगे या जिन्हें हम कम पढ़े लिखे कहेंगे, ऐसे लोग मोदी जी के बारे में ये सोचते हैं कि ये देश के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री है, ये गरीब के लिए काम करने वाला, ये दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित तबकों के लिए काम करने वाला है। और मध्यम वर्ग को भी उन्होंने ख्याल रखा। देश में कानून सुरक्षा लाई, कानून व्यवस्था लाई, ढंग से सुरक्षा ज़्यादा मुहैया कराई गई। आज चीन और पाकिस्तान भी समझ रहा है कि भारत किस मेटल का बना है, किस चक्की के आटा खाया है। तो ये मोदी जी के कर्तृत्व के कारण उनकी लोकप्रियता है। उन्होंने कभी दूसरे से या दूसरे किसी विरोधी दल से उनकी कंपटीशन है ही नहीं। वो हर बार अपना ही किया हुआ रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ते हैं देश सेवा में। और जैसे लता जी ने कहा, प्रधान सेवक कहते खुद को, तो ये मोदी जी का व्यक्तित्व है। हमें भाग्य है कि हमें कैबिनेट में है, उनके साथ 1.25 साल हो गए काम किया। तो बहुत ही हर हमारी कैबिनेट की मीटिंग एक तरह से हमारा कोई नया प्रशिक्षण होता ही है उसमें। इतनी विशाल दृष्टि है देश के लिए। और इसलिए जैसा आपने कहा, मोदी 70, लोग कह रहे मोदी 100। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसके बाद कार्यक्रम
कार्यक्रम समाप्त हो गया है। धन्यवाद। प्रकाश जी, हाँ हाँ हाँ।